पश्चिम बंगाल में एक बार फिर संदेश खाली सुर्खियों में है। संदेश खाली में एक बार फिर शाहजहां शेख का खूनी टेरर देखने को मिला है। एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में है और एक बार फिर संदेश खाली से सरगना शाहजहां शेख का खूनी संदेश पूरा देश देख रहा है। इस बार शिकार बना है संदेश खाली केस का गवाह, जिसे जिंदा रौंद दिया गया और रोड एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। हुआ यह कि केस का मुख्य गवाह भोलानाथ घोष और उनके बेटे सत्यजीत घोष कल सुनवाई के लिए बशीरहाट कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट जाते समय यह एक्सीडेंट हुआ। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है या इसके पीछे कोई और रहस्य है। बैकग्राउंडर याद करेंगे तो धुंधली तस्वीर साफ हो जाएगी। जिस शाहजहां शेख पर हत्या का आरोप लग रहा है वो वही टीएमसी नेता है जिसने 5 जनवरी 2024 को ईडी अधिकारियों को घेर कर पीटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके घर तलाशी के लिए पहुंच गए थे। जब मामला गरमाया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जनों महिलाओं ने सामने आकर शाहजहां शेख की गुंडागर्दी की कहानियां बताई। यौन शोषण और रेप के दर्जनों केस दर्ज हुए। अब तक ममता सरकार की पुलिस प्रेशर में आकर एक्शन लेती शाहजहां शेख फरार हो गया। केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, तब 55 दिन फरार रहने के बाद शाहजहां शेख पकड़ में आया और जेल गया। लेकिन अब आरोप है कि इसी शाहजहां शेख ने जेल में बैठकर गवाह को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या दीदी राज पर शाहजहां का साम्राज्य भारी पड़ रहा है? क्या ममता सरकार ऐसे अपराधियों के आगे बेबस और बेदम है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इस घटना के बाद अब कैसे बंगाल में बीजेपी टीएमसी पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। शाहजहां से कराया, ये सीधा है, मेन विटनेस है जो कराया शाहजहां। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एजेंसी, प्लीज गो टू द हायर कोर्ट and transfer this case from West Bengal to another state. Shifted Shahjahan to another jail outside West Bengal. नहीं तो सब विटनेस को हालत एक कर देगा, खत्म कर देगा। Even IO is not safe, I think. ये जो ममता बनर्जी और उनकी जो गुंडा, ये they crossed all limitation.